भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम यहाँ पर स्टूडियो के अंदर सारा आध्यात्मिक चर्चा स्वामी कमलेशानंद जी के मुखारबिंद से जो है वो सुन रहे हैं। और अभी हमने बहुत सुंदर व्याख्या सुनी। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ये विषय इतना कहना चाहिए बड़ा है, विशाल है कि वह एक एपिसोड में संभव नहीं है। इसीलिए आपने कुदरत और कुदरती कानून के बारे में तो बताया, लेकिन मुख्य चीज कुदरती रचना, वो ही कुदरत के संचालन का जो संचालन करने वाला वही तत्व है। तो किस तरीके से, क्योंकि कुदरती रचना जो है व्यक्ति देखता है, वही विधेय है और वही साधक है और वही जीता जागता ईश्वर है, वही आगे जाके परमात्मा बनता है। एक बहुत बड़ा तत्व है कुदरती रचना। तो कुदरती रचना किस प्रकार पैदा होती है, क्योंकि आपने छद्र शाश्वत बताए, तो फिर कुदरती शाश्वत चीज रचना कैसे करेगा, वो आप पूरा स्पष्टीकरण हमें दें कि कुदरती रचना को विशेष तौर से आप हाईलाइट करें, हाँ, ताकि हमारे पूरा जो है ये थीम समझ में आ जाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, कुदरती कानून शब्द और कुदरती रचना शब्द इतना बड़ा सब्जेक्ट है। कानून का मतलब होता है जो कुछ भी होता है विश्व के अंदर या व्यक्तिगत जीवन के अंदर, वो कानून के दायरे में होता है। अगर सूर्य चंद्र भी होता है तो वो कुदरती कानून के मुताबिक, अगर ठंडी गर्मी बारिश होती है वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, पूनम अमास होती है वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, हर व्यक्ति का जन्म जीवन मृत्यु हो वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये कुदरती कानून के ऊपर है। चारों गति में घूमना, ये भी कुदरती कानून के दायरे में आता है। और हवा, पानी, खुराक, वनस्पति, ये भी कुदरती कानून के अंदर आती है। यानी कोई भी संयोग ऐसा नहीं है जो हमको दिखता है या अनुभव में आता है, वो कुदरती कानून के अंदर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हो रहा है हमारे को दिखता है और अनुभव में आता है, ये कुदरती कानून की वजह से हुआ है। कानून कुदरत का, मगर हमको जो दिखता है वो तो अवस्था है, कानून दिखता नहीं है। इनके पीछे कानून है, इनके पीछे तत्व है, मगर हमको तो दिखता है अवस्था। तो अवस्था है वो कुदरत का स्थूल स्वरूप है, और इसीलिए अवस्था के रूप में कुदरत टेम्पररी है। कानून के रूप में भी परमानेंट है और तत्व के रूप में भी परमानेंट है। मगर अवस्था को अगर परमानेंट कहना है तो सभी अवस्था कुदरती रचना है, एक नहीं, जन्म से मौत तक की सभी अवस्था वो कुदरती रचना है। यानी सभी अवस्था सनातन रूप में कुदरती रचना है। भले अवस्था टेम्पररी है, मगर सभी अवस्था की रचना वो कुदरती रचना है। ये यूनिवर्सल है, उसमें और कोई रचयिता नहीं है। तो अवस्था में जन्म जीवन मृत्यु आ गए, अवस्था में इंद्रिय ज्ञान भी आ गया, अवस्था के अंदर भुगतान भी आ गई। ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भी अवस्था है, ये पहाड़ समंदर नदियां, ये वनस्पति जंगल, ये भी अवस्था है। तो ये अवस्था जो है इंसानों की भी अवस्था, जीवों की भी अवस्था, ये अवस्था सभी अवस्था कुदरती रचना है। कहने का मतलब कुदरती रचना के पीछे कुदरत का कानून है और कानून के पीछे तत्व है। तो कोई भी अवस्था तत्व और कानून के रूप में परमानेंट है
और अवस्था के रूप में टेम्पररी है। और हमारा जीवन का संघर्ष जो होता है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन, प्राप्ति और नुकसान, ये अवस्था के रूप में होता है। तो अवस्था वाली दृष्टि वो भ्रांत दृष्टि है, जिसको हमको आता जाता लगता है, मगर वो भ्रांत दृष्टि है। दुनिया में कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, हस्तांतरित होता है। क्या होता है? हस्तांतरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाना, एक व्यक्ति से, एक जीव से दूसरे जीव के पास जाना, ट्रांसफॉर्म, एक स्थल से दूसरे स्थल पे जाना, ऐसा होता है। क्योंकि कुदरत का ये कानून है। ये ब्रह्मांड के अंदर जो तत्व है जिससे अवस्था बनी है, वो तत्व कभी कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। अवस्था का सर्जन विसर्जन होता है। तत्व तो वही का वही रहेगा। तत्व में प्लस माइनस नहीं होता है। ये रूपांतर होता है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है, ये प्राप्ति, ये नुकसान कुछ भी नहीं है, सब भ्रांति है। हमने प्राप्त किया, हमने नुकसान किया, हमने ये पाया, हमने ये खोया, हमने ये जिया, ये सब भ्रांति है। कुदरत कहता है ये हमारी बनाई हुई अवस्थाएं है और आपको इसी के माध्यम से कर्म की भुगतान करनी है। मगर कुदरत कहती है कोई भी अवस्था के मालिक कोई जीव नहीं हो सकता है, इंसान भी नहीं हो सकता है। और इंसान के रूप में मिला हुआ जो शरीर है, वो जो भी चीज कुदरत देती है अवस्था के रूप में, इसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। अवस्था का उपयोग कर सकते हैं, अवस्था के मालिक, तत्व के मालिक नहीं बन सकते। और कुदरत कितनी होशियार है, जो शरीर कुदरत ने बनाया है उसी को कुदरत सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन देता है। जो आत्मा कुदरत ने नहीं बनाया है, इसको कुछ नहीं देती, क्योंकि उसको मालूम है कि आत्मा को तो वैसे भी अवस्थाओं की जरूरत नहीं है, उसके दायरे में नहीं, दायरे में भी नहीं है। और शरीर कुदरत का है, तो शरीर को भुगतान के लिए संयोग भी कुदरत देती है, यानी कुदरत को ही देती है। बिकॉज द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड ऑल्सो ऑल सर्कमस्टांसेस आर पार्ट ऑफ द नेचर, बट द सोल इज नॉट पार्ट ऑफ द नेचर। इसीलिए नेचर को देते हैं, इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, प्राप्ति नुकसान नहीं कहते हैं। तो ये बात समझनी है। तो ये जब सार समझोगे तो मालूम होगा ब्रह्मांड से परिवर्तित है, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, यहाँ कुछ पाना खोना नहीं है, या तो अज्ञानता के बस बने हुए कर्मों की भुगतान करना है, और भुगतान में भी कुछ पाना खोना नहीं, फील करना है कि मिला या चला गया, जन्म हुआ या मृत्यु हुई। पाना खोना नहीं है, पाना खोना तो कुदरत का काम है। तो वैसे ये अज्ञान से मालूम होता है कि आखिर आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा चेतन है, अविनाशी है और शाश्वत है। आत्मा को न कुछ पाना है न कुछ खोना है, ऐसा समर्थ और शक्तिशाली है। मगर अज्ञानता के बस अवस्था में जुड़ गया, वहां से उसके
कर्म और कर्म फल की शुरुआत हो गई। अगर अवस्था को वो देखता जानता है, ऑब्जर्वर है, विदाउट राग एंड द्वेष, तो अवस्था इसको कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अवस्था भी शरीर को लागू होता है, आत्मा को नहीं लागू होती है। तो बात समझना है, आध्यात्मिक पुरुष क्यों स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये तो दुनिया प्रवाह है, ये प्राप्ति, ये नुकसान, ये तो एक मान्यता है, फैक्ट नहीं है। तो ये भ्रांति से दुनिया चलती है, और ये आध्यात्म विज्ञान से जब भ्रांति खत्म हो जाती है तो मालूम होता है कि दुनिया और दुनिया के संयोग मेरे लिए शून्य है, और मैं खुद ही पूर्ण हूं, क्योंकि मैं नहीं तो जन्म मरण ही नहीं, मैं नहीं तो संयोग ही नहीं, और मैं नहीं तो दुनिया को जानने वाला कौन है? कोई नहीं है। इसीलिए आध्यात्म में आत्मा की कीमत होती है। आत्मा के अलावा की जो सृष्टि है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से बनी है, उनकी कोई वैल्यू आध्यात्म में नहीं है। तो कहने का मतलब, जिसकी वैल्यू ही आत्मा के लिए जीरो है, इसके वैल्यू जब तक करते रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे, राग द्वेष होते रहेंगे, और जन्म मरण और चार्य गति होती रहेगी। जैसे जैसे सनातन सत्य समझोगे, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के माध्यम से आप खुद स्वयं ही ज्ञानी बन जाओगे, आप खुद ही अनुभवी बन जाओगे, और आप खुद ही मुक्तता की अनुभूति करेंगे। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की कोशिश करें। स्वामी जी, बहुत अच्छा खुलासा हुआ कि ये छह जो इटरनल तत्व है, वो तत्व जो है वो कुदरत कहलाती है, और ये किसी कानून के तहत कार्य करते हैं, उचड़ नहीं चलते हैं। उसको लॉ ऑफ द नेचर कहते हैं, कुदरत का कानून कहते हैं। और सारी रचना जो कुदरत की बनती है, इतने जो असंख्य प्राणी हैं, उनके कर्मों का भुगतान है और नेचुरल प्रोसेस है, इन सबको अवस्था रूप में बदलने के लिए यही तत्व जो है अवस्था रूप में बदल करके टेम्परेरी बन जाते हैं, उससे सारा संचालन होता है, और वही कुदरती रचना कहलाती है। तो सनातन सत्य को समझना है तो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी परमात्मा हम बन सकते हैं, ये हमारा थीम बना है। स्वामी जी, पूरा संपूर्ण रूप से ये विषय हमारे ध्यान में आया।